बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी भूल भुलैया है, स्पष्ट नियम बढ़ाते हैं भ्रष्टाचार। पूर्व आईएएस अफसर संजीव अहलुवालिया का बयान, चेन्नई कस्टम रिश्वत विवाद पर बड़ा बयान आ गया है सामने। तमिलनाडु की लॉजिस्टिक कंपनी विंट्रेक इंक द्वारा लगाए गए एक रिश्वत और उत्पीड़न के आरोपों ने भारत की नौकरशाही पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंपनी ने हाल ही में घोषणा की कि वह 1 अक्टूबर 2025 से भारत में अपने परिचालन को बंद कर रही है। कारण बताया गया चेन्नई कस्टम अधिकारियों द्वारा लगातार उत्पीड़न और रिश्वत की मांग को लेकर। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव अहलुवालिया ने कहा कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी एक भूल भुलैया मेज की तरह है, जहां जटिल और अस्पष्ट नियम भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। उन्होंने कहा कि नियम इतने उलझे हुए हैं और इतने अस्पष्ट हैं कि ईमानदारी व्यवसायी भी भ्रमित हो जाए। इंडिया टुडे से बातचीत में अहलुवालिया ने कहा, ब्यूरोक्रेसी आप परिभाषा में नहीं है, एक भूल भुलैया बन चुका है। हमारे देश में जो नियम बनाए जाते हैं उनमें 3 बड़ी खामियां हैं। वे अनावश्यक रूप से जटिल हैं, दखल देने वाले हैं और अक्सर खराब अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नए कानून और नियम पहले से भी अधिक अस्पष्ट और दोहरे अर्थ वाले होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश और बढ़ जाती है। अहलुवालिया के अनुसार यह एक नीतिगत समस्या, पॉलिसी प्रॉब्लम है, जिसे सभी सरकारी विभागों में ठीक करने की जरूरत है। विंट्रेक इनके दावा किया गया कि उसे एक शिपमेंट के लिए 2.1 लाख की रिश्वत देनी पड़ी। कंपनी के इस आरोप के बाद वित्त मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। अहलुवालिया ने कहा, जब तक नियम इतने ढीले और अस्पष्ट रहेंगे, ऐसी प्रथाएं चलती रहेंगी। हम नियमों को सरल और स्पष्ट बनाना होगा। उनका एक दिलचस्प किस्सा भी था कि ज़्यादातर नियम अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, जिससे आम लोगों और छोटे कारोबारियों को समझने में दिक्कत होती है। शायद अब समय आ गया है कि मूल नियम हिंदी में लिखे जाएं। वहीं पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, यह भारत में आम प्रथा बन चुकी है। कई बार व्यवसायी इसे अपने खर्च का हिस्सा मान लेते हैं। यह बेहद दुखद स्थिति है। गर्ग ने कहा कि बैटरियों के आयात जैसे क्षेत्रों में पर्यावरण, मेट्रोलॉजी और बीआईएस जैसी एजेंसियों की अलग अलग मंजूरियों की जरूरत होती है, जिससे कस्टम अधिकारियों को मनमानी का मौका मिल जाता है।